कल ही कांग्रेस ने अब ऐसा लग रहा है कि अब एक ये व्यापक मन बनाया है कि अब अकेले अपने दम पे खड़े हो, फिर छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। आपको मालूम है भी बिहार में अनुभव खराब रहा तो यूपी में खबर आ गई कि हम अकेले लड़ेंगे। अब महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट राज्य का इलेक्शन नहीं है, लेकिन राज्य के इलेक्शन से छोटा भी नहीं है, बीएमसी का इलेक्शन, ब्रैंड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, हजारों करोड़ का बजट है उसका। तो वहां कल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि ये चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। वहां पर हालांकि वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है जिसमें शिवसेना यूबीटी भी है, अब उसमें राज ठाकरे भी आ गए। अगर राज ठाकरे को उसमें नहीं माना जाएगा, उसमें शरद पवार जी भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। ये कल उन्होंने औपचारिक ऐलान किया है। इसके पीछे वजह जो है वो सीधे सीधे ये है, ये हमारा कोर वोट है, मुसलमान वोट, दलित वोट और कुछ पिछड़ा वोट। हमें स्ट्रेंथ तो पता लगे कि हमारे साथ है क्या क्या, तो इसमें वो कांग्रेस पार्टी आजमाना चाहती है। और इससे एक हकीकत से सामना जो है उद्धव साहब का भी हो जाएगा, क्योंकि उद्धव साहब को भी अब मुसलमानों का वोट तो चाहिए। अब कांग्रेस अलग लड़ेगी तो क्या मुसलमान उद्धव जी का रुख करेंगे, खासकर तब जब राज ठाकरे उनके साथ आ गए। समीर जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो निर्णय लिया ये इसलिए लिया है कि कांग्रेस से मानती है कि भाई राज ठाकरे के साथ आप आ रहे हो तो राज ठाकरे और कांग्रेस एक तराजू पर साथ में नहीं आ सकते किसी भी स्थिति में। और ये उद्धव ठाकरे को पहले बता दिया गया था कि आप तय कर लीजिए आपको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या अपने भाई राज ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे को लगा कि बीएमसी के अंदर अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस से ज़्यादा मुझे उद्धव ठाकरे को लगा कि कांग्रेस से ज़्यादा मुझे राज ठाकरे का रहेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के कारण मेरे साथ जुड़े हुए थे। और अब वहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, एआईएम चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर दूसरी एमआईएम भी लड़ रही है, हाँ एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। तो उद्धव जानते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मुसलमान वोट मिलना नहीं है, उनका पूरा फोकस 40% मुस्लिम मराठी वोटर्स के ऊपर है और कुछ उत्तर भारतीय वोटों पर है। तो उन्होंने तय कर लिया कि बीएमसी पे हम दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं है। और उद्धव ने प्रस्ताव दिया था, संजय राउत ने कहा था कांग्रेस से कि बीएमसी में हम राज के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बाकी जो कॉर्पोरेशन है जो मराठवाड़ा में है, नागपुर में, बाकी जगह वहां हम कांग्रेस के साथ मुंबई में मुसलमानों की तादाद बहुत है, मेरे पास आंकड़ा तो नहीं, लेकिन कम से कम 20% होगी मिनिमम। तो वो अब उसके लिए तो पहली पसंद कांग्रेस हो गई ना। निश्चित रूप से कांग्रेस पहली पसंद होगी, उसके अंदर उसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस उसी वोट को ध्यान में रखते हुए उन्हें और उत्तर भारतीय वोटर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने किया। हालांकि वहां कुछ जो वोटर्स है वो अजित पवार के भी साथ है, लेकिन इससे इस इलेक्शन से ये पता चल जाएगा हाँ निश्चित रूप से किसकी अपने दम पर किसकी कितनी ताकत है। उद्धव ठाकरे की भी, कांग्रेस की भी, ये इस बार साफ हो जाएगा। आपको एक छोटी सी खबर बता दूं, के विजुअल मत चलाया कीजिए। क्यों? वो सोनिया गांधी जी ने किसी चीज का उद्घाटन वगैरह किया है और नीचे नाम लिखा हुआ है कृपा शंकर सिंह और अशोक चौहान। अच्छा, पुरानी तस्वीरें मत भी उसके नीचे छोटे छोटे नाम कितने बचे हैं, क्या पता फिर से आ जाए। वो क्या पता हटाया ही ना गया हो अभी तक। मैं तो नहीं गया वहां देखने के लिए। नहीं, वो तो नहीं हटाया गया हो, लेकिन अगली खबर देखिए, कि वो वापस आ जाए। पॉलिटिकल खबर नहीं है, लेकिन देश के लिए इंपॉर्टेंट खबर है और अच्छी खबर है ये, क्योंकि इससे आपको भारत के ग्लोबल स्टेज पर कैसे आगमन हमारा होता जा रहा है वो पता चलता है।